कीप आवर फूड इन द फ्रिज ब्लैंक इट डजेंट गो बैड। हम अपना खाना फ्रिज में रखते हैं, वो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, क्या होगा सही ऑप्शन? आफ्टर, सो दैट, सिंस, ऑल दो। आफ्टर का मतलब बाद में, ये तो नहीं लग रहा है। सो दैट ताकि, कुछ ठीक लग रहा है। सिंस चूंकि, इसलिए नहीं लग रहा। से भी नहीं लग रहा है यहाँ पे। ऑल दो यद्यपि, हम अपना खाना फ्रिज में रखते हैं यद्यपि वो ख़राब नहीं होती, ये भी बात नहीं लग रही है। हम अपना खाना फ्रिज में रखते हैं इसलिए वो ख़राब नहीं होता है, या ताकि वो ख़राब ना हो, ताकि वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? सो दैट। वी कीप आवर फूड इन द फ्रीज सो दैट इट डजेंट गो बैक। क्वेश्चन नंबर 28 है, यू ब्लैंक नॉट फील सॉरी फॉर दिस पिटी मिस्टेक। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन क्या होगा? डू होगा, डज होगा, आर, नीड, चारों में से बताइए। तो इसमें जो सही ऑप्शन लग रहा है यू आर नॉट फील, तो हो ही नहीं सकता कभी। इज एम आर के साथ यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा नहीं। ठीक है, डो नॉट के साथ आ रहा है, लेकिन ये जो बात है यहाँ पे ज़रूरत वाली हो रही कि आपको डरने की जरूरत नहीं इतनी छोटी सी गलती के लिए। तो जब बात ज़रूरत की आए, यहाँ पे जो ऐसा अर्थ निकल रहा, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, वो है नीड। वो क्या है? नीड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही ऑप्शन है नीड है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है रूम ऑफ दिस होटल है एन एसी। तो होटल के हर एक रूम में, प्रत्येक रूम में क्या होगा? एसी होगा। ईच एवरी सम, सम का तो कोई रोल नहीं है, यहाँ पे क्या होगा? ईच। प्रत्येक, एक एक रूम को अगर अलग से बताएंगे आप तो क्या लगाना पड़ेगा? ईच। तो सही ऑप्शन है ईच। क्वेश्चन नंबर 30 है, ही इज़ गुड इन, इफ, एट, ऑन। तो वो किस में अच्छा है? अंग्रेजी में अच्छा है तो इन इंग्लिश। बाकी तीन ऑप्शन साइड में है। क्वेश्चन नंबर 31 इज, शुरू में ही क्या है? ब्लैंक है। आई डू दैट सम फॉर यू। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? शैल, विल, कैन। यहाँ पे एक परमिशन ली जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ मे से ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ब्लैंक ही रैन अवे। जाहिर सी बात है इसमें सही ऑप्शन क्या? देन। नो सूनर देन चलता ही है। एज सुन एज पूरा लगता है, एज और शो का कोई रोल नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? THAN, देन। क्वेश्चन नंबर 33 है, दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी। माई सेल्फ तो लग नहीं रहा है यहाँ पे, आई सब्जेक्ट है। माई। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, वेन रोहन वॉज ए स्मॉल चाइल्ड, जब रोहन एक छोटा बच्चा था, ही ब्लैंक स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल्स इन स्ट्रीट। वो चौराहे पे क्या करता था? घंटों बिताता था मार्बल्स खेलने के लिए, गोलियां खेलने के लिए। वुड वाज शुड यूज्ड, अगर यहाँ पे यूज टू होता तो इसे लिख सकते थे, क्योंकि यूज टू क्या होता है? पास्ट की आदतों को बताने के लिए होता। तो लेकिन यहाँ पे यूज्ड बस लिखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही नहीं होगा। वाज तो लग ही नहीं सकता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। शुड तो प्रेजेंट पे सलाह देने के लिए इसका यूज होता है, तो यूज्ड भी कट गया। बचा क्या हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ वुड। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? वुड, WOULD। When Rohan was a small child, he would spend hours every day playing marbles in street. would क्या है? will का पास्ट फॉर्म है जो पास्ट के सेंटेंसेस को बताने के लिए रखता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ब्लैंक द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। अच्छी टीम होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से मैच हार गई। इट मीन्स ऑस्ट्रेलिया ने बहुत मेहनत की, उसके बावजूद भी मैच हार गई। तो यहाँ पे क्या होगा? डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, डिस्पाइट बीइंग, ऑल दो। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन लग रहा है, अच्छी टीम होने के बावजूद, तो होने के लिए इसलिए यहाँ पे डिस्पाइट का यूज ना होके बल्कि क्या हो रहा है? डिस्पाइट बीइंग लग रहा है कि बेहतर टीम होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से हार गई। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? डिस्पाइट बीइंग। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, योर हेल्थ इज डेटोरेटिंग। डेटोरेटिंग के मीन्स क्या होता है? खराब होना, डे बाय डे। आपकी जो स्वास्थ्य है वो दिन ब दिन खराब हो रहा है। यू ब्लैंक है, शुड बेटर सी अ डॉक्टर, या यहाँ पे है डिड होगा, वुड होगा, हैड होगा। तो आपको पता है जब यहाँ पे बेटर सी लिखा हुआ बेटर, तो इसके साथ एक मॉडल लगता है हमेशा, उसका नाम क्या है? हैड। तो क्या होगा? यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर। बाकी तीन ऑप्शन गलत हैं, एक ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन ब्लैंक ए एन द नो आर्टिकल।
तो यहाँ पे क्या और लिखा है ईयर, तो यहाँ पे क्या लगेगा सही ऑप्शन ए, बाकी के ऑप्शन नहीं लगेंगे। आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट इन अ ईयर, एक साल में, ठीक है, ईयर नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है द प्लेन टुक ब्लैंक एट 8:30 AM अवे ऑन ऑफ। आपने हमेशा सुना होगा प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, टेक ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा सही ऑप्शन ओ डबल एफ वाला ऑफ, द प्लेन टुक ऑफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे लेट द चाइल्ड ब्लैंक इट्स बीन डार्क आउटसाइड, ठीक है, इट्स बीन डार्क आउटसाइड, तो बच्चे को क्या करना है बाहर, भाई अगर बाहर अंधेरा हो गया तो बच्चे को बाहर तो नहीं भगाएंगे, ठीक है ना, बच्चे को तो अंदर ही रखेंगे, ऑफ तो कोई है नहीं, यहाँ पे क्या होगा लेट द चाइल्ड इन इट्स बीन डार्क आउटसाइड, ऑफ का कोई रोल नहीं है, ये भी बाहर करने के लिए तो नहीं लगेगा, थ्रू का भी कोई रोल नहीं है, तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है इन। क्वेश्चन नंबर 40 है द टाइम इज रनिंग, कई बार आपने सुना होगा टाइम रनिंग आउट हो रहा है, खत्म हो रहा है, हरी अप, ऑफ भी नहीं होगा, अराउंड भी नहीं होगा, थ्रू भी नहीं होगा, तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है द टाइम इज रनिंग आउट, हरी। क्वेश्चन नंबर 41 है वाइट स्टैंड्स ब्लैंक पीस, सफ़ेद किसके लिए होता है, शांति के लिए होता है, विद तो नहीं है, ओवर भी नहीं है, अगेंस्ट भी नहीं है, भाई फॉर होगा, तो वाइट स्टैंड्स फॉर पीस, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या लग रहा है फॉर। क्वेश्चन नंबर 42 है दिस कोर्स विल हेल्प यू ब्लैंक योर स्पीकिंग स्किल, कैंसल योर स्पीकिंग स्किल बिल्कुल नहीं, आंसर योर स्पीकिंग स्किल बिल्कुल नहीं, ट्राई योर स्पीकिंग स्किल, कोशिश करने के लिए थोड़ी कह रहा, मदद की बात कर रहा, तो मदद से क्या होगी आपकी स्पीकिंग स्किल डेवलप हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, तो जो सही ऑप्शन है वो क्या होगा डेवलप। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, लिखा हुआ व्हेन आई ब्लैंक अप आई विल बी अ पायलट, अरे भाई जब आप बड़े होगे तभी तो पायलट बनोगे, जल्दी थोड़ी करना है, कीप और गो का कोई रोल है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ पायलट। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए, लिखा ही वॉन्ट्स टू गेट अ बेटर ब्लैंक एंड अर्न मोर मनी, तो वो क्या चाहता है एम्प्लॉयमेंट नहीं, वर्क नहीं, सैलरी नहीं, ही वॉन्ट्स टू गेट अ बेटर। 45 दिया हुआ है आई ब्लैंक द पियानो सिंस द एज ऑफ 5, प्लेड तो हो नहीं सकता, एम प्लेइंग तो कुछ ठीक लग रहा है, प्ले नहीं होगा, है प्लेड भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन का आई एम प्लेइंग द पियानो सिंस द एज ऑफ 5। इसी बात पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के लिए, वार्निंग लिखा हुआ कहीं पे बोर्ड, नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स ब्लैंक दिस पॉइंट, अबाउट दिस पॉइंट नो, फ्रॉम तो कुछ ठीक लग रहा है, बियॉन्ड एंड ऑन, यहाँ पे बियॉन्ड भी ठीक लग रहा है, ऑन गलत है, ठीक है, तो फ्रॉम तब होता जब कहीं से आप आ जाते कहीं की ओर के लिए, तो फ्रॉम भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, सीधे सीधे क्या बियॉन्ड, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है इसके परे आप नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे बियॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 47 है आई डिडेंट डू इट, होना चाहिए यहाँ पे आई डिडेंट डू इट ब्लैंक आई वॉज ऑफ वर्क ड्यूरिंग वाइल सिंस हाउ तो होगा नहीं, ड्यूरिंग भी नहीं होगा, तो दौरान होता है, सिंस चूंकि वगैरह क्योंकि वगैरह है नहीं, वाइल आई वॉज ऑफ वर्क है ना, मैं काम नहीं करता जबकि मैं बाहर हूँ या काम। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे इफ़ वी वांट टू अवॉइड अनदर लॉस ब्लैंक वी शुड टेक proactive measures immediately since then so because, if we want to avoid another loss, अगर हम कोई और भी जो भी हमारा नुकसान है उससे बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए then, since भी नहीं होगा, so भी नहीं होगा, because, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा then। you should go to bed soon, we have to rise early tomorrow, as we have to rise early tomorrow, although का कोई रोल नहीं है, but नहीं लग रहा सही, unless भी। the questions answering to be answered answers are on page 194, the main option is to be answered, सही ऑप्शन क्या होगा इसमें to be answered are on page, क्योंकि अभी दिया जाना है, जो किया जाना दिया जाना उसके लिए to लगता है या फिर be होता है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म है।